क्या आप जानते हैं ज्येष्ठ मास में छिपा है एक गुप्त विज्ञान जो बदल सकता है आपकी जिंदगी। ज्येष्ठ माह 13 मई से शुरू होकर 11 जून तक चलता है। ये सिर्फ गर्मी का महीना नहीं बल्कि एक ऐसा समय जब सूर्य देव अपने रौद्र रूप में होते हैं। सोचिए, जब सूरज इतना तेज होता है तो हमारे शरीर और आत्मा पर क्या असर पड़ता होगा। इस तेज गर्मी में शरीर को ठंडक और पोषण देने के साथ साथ मन को भी स्थिर रखना आवश्यक होता है। ज्येष्ठ मास का यह समय हमें प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने का अवसर देता है ताकि हम अपने जीवन को संतुलित और सुखी बना सकें। इस महीने में जल संरक्षण की महत्ता अविश्वसनीय है। पानी की कमी के चलते हमारे प्राचीन शास्त्र हमें जल का सही उपयोग करने की सलाह देते हैं। जल ही जीवन है और जल का संरक्षण करना न केवल हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक है बल्कि यह हमारी अगली पीढ़ी के लिए भी अनिवार्य है। जल को व्यर्थ न गवाएं, उसे सहेज कर रखें, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व की नींव है। यही नहीं, ज्येष्ठ मास में हरी सब्जियां, सत्तू और जल वाले फलों का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए वरदान साबित होता है। ये खाद्य पदार्थ शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं, ऊर्जा देते हैं और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं। सत्तू जैसे पोषक तत्वों से भरपूर आहार से शरीर में ठंडक बनी रहती है, जिससे गर्मी के प्रकोप को सहना आसान हो जाता है। लेकिन यह माह सिर्फ स्वास्थ्य और विज्ञान तक सीमित नहीं। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना तप, सेवा और दान का प्रतीक है। हर मंगलवार को जो बड़ा मंगल मनाते हैं, वह हनुमान जी की पूजा में जुटते हैं, वितरण और जल मार्ग और जल सेवा करते हैं। ये वाकई में एक ऐसा त्योहार है जो समाज को जोड़ता है। इस दिन की पूजा में मन की शांति, शक्ति और उत्साह का संचार होता है। साथ ही समाज सेवा के माध्यम से हम एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, जो सामूहिक समृद्धि की ओर ले जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा स्नान का ज्येष्ठ माह में क्या महत्व है? यह न केवल पापों के नाश का उपाय है, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी खोलता है। गंगा नदी की पवित्रता और उसकी धाराओं में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है। यह एक आध्यात्मिक अनुभव है जो हमारे जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आता है। तब लगता है कि प्रकृति और धर्म कैसे मिलकर हमारी मुक्ति का द्वार खोलते हैं। गंगा स्नान के दौरान हमें अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए और अपने जीवन में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। और क्या आप जानते हैं, उगते सूर्य को जल अर्पण करने से स्वास्थ्य और ऊर्जा का संचार होता है। एक ऐसा प्राचीन रहस्य जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सूर्य को जल अर्पण करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक प्राकृतिक चिकित्सा भी है। इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, मन शांत होता है और दिन भर की थकान दूर होती है। यह क्रिया हमारे जीवन में अनुशासन और ध्यान की भावना को भी बढ़ावा देती है। अब सोचिए, इस तेज गर्मी के दौरान समाज में जब आप पानी पिलाएं, छाया दें या पशु पक्षियों के लिए जल पात्र रखें, तो आप न सिर्फ प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी तृप्त कर रहे हैं। यह महीना हमें अपने अंदर संयम और दूसरों की सेवा की भावना जगाने का अवसर देता है। दूसरों की मदद करना, चाहे वह मानव हो या पशु पक्षी, हमारी मानवता को मजबूत करता है और हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। जल देते समय हमें यह याद रखना चाहिए कि जल का हर बूंद अनमोल है और इसे बचाना हमारा परम कर्तव्य है। क्या आप जानते हैं, ज्येष्ठ मास में वट सावित्री व्रत जैसी अनोखी परंपराएं भी हैं, जो पति की लंबी आयु के लिए की जाती हैं? इन त्योहारों में छुपा है जीवन के गहरे अर्थ। वट वृक्ष की पूजा कर सावित्री व्रत करने से न केवल पति की आयु बढ़ती है, बल्कि यह स्त्री पुरुष के बीच स्नेह और विश्वास को भी मजबूत बनाता है। इस व्रत के माध्यम से हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझनी चाहिए और परिवार के हर सदस्य के लिए अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। ज्येष्ठ मास की इन परंपराओं, त्योहारों और विज्ञान को समझकर हम जीवन के कई पहलुओं में संतुलन ला सकते हैं। यह महीना हमें सिखाता है कि कैसे प्रकृति के नियमों का सम्मान करते हुए हम अपने स्वास्थ्य, मन और आत्मा को स्वस्थ रख सकते हैं। जल संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा, सामाजिक सेवा, धार्मिक आस्था और आत्मिक विकास सब इस महीने के महत्वपूर्ण अंग हैं। तो अगली बार जब ज्येष्ठ मास आए, तो न सिर्फ गर्मी की तकलीफ महसूस करें,
बल्कि इस महीने के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व को समझें। इस महीने बनाएं जल संरक्षण को प्राथमिकता और खुद की सेहत की चिंता भी। ये महीना तपस्या, आध्यात्म और सेवा का संगम है। अपने परिवार, समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस महीने को सार्थक बनाएं। क्या आप भी इस ज्येष्ठ माह में कुछ नया करके दिखाएंगे? जल संरक्षण के लिए क्या आपका योगदान होगा? बताएं कमेंट में। याद रखें, आपकी छोटी-छोटी पहल बड़े बदलाव ला सकती है। अपने प्रयासों से आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए, इस ज्येष्ठ मास में हम सब मिलकर जल संरक्षण का संकल्प लें, पर्यावरण की सुरक्षा करें और अपने जीवन को नई दिशा दें।